एक समय की बात है, एक शांतिपूर्ण और हरे भरे राज्य में स्वर्णिम नगर नामक एक सुंदर नगर बसा हुआ था। इस नगर में राजा हेमराज और रानी सुमति राज्य करते थे। राजा और रानी का राज्य न्याय और प्रेम पर आधारित था और उनके राज्य में हर कोई खुशहाल था। राजा रानी की एक ही संतान थी, उनकी प्यारी बेटी राजकुमारी अदिति। अदिति न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि उसकी दया और बुद्धिमत्ता भी अद्वितीय थी। राजकुमारी अदिति का बचपन महल में ही बीता। उसे तरह तरह की कलाओं और विद्या की शिक्षा दी गई थी। अदिति का मन हमेशा प्रकृति के पास ही रहता था। उसे फूलों, पक्षियों और जंगलों से बहुत लगाव था। वह रोजाना महल के बागीचे में जाती और पक्षियों से बातें करती। लेकिन अदिति की जिंदगी में एक रहस्य भी था, जिसे केवल राजा और रानी जानते थे। अदिति वास्तव में एक परी थी। जब वह जन्मी थी, तब एक जादुई घटना घटी थी। रानी सुमति ने सपना देखा था कि एक दिव्य स्त्री उनके पास आई और कहा, तुम्हारी बेटी अदिति एक विशेष शक्ति के साथ जन्म लेगी। वह एक परी है जो इस राज्य की रक्षा करेगी। लेकिन एक समय आएगा जब उसे अपनी पहचान छुपानी होगी और कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। राजा और रानी ने इस रहस्य को गुप्त रखा और अदिति को साधारण जीवन जीने दिया। लेकिन अदिति के भीतर कुछ विशेष था। उसे अक्सर अद्भुत सपने आते थे और वह जादुई शक्तियों का अनुभव करती थी। एक दिन अदिति के सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए और उन्होंने कहा, राजकुमारी अदिति, समय आ गया है कि तुम अपनी असली पहचान को समझो और अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अदिति ने अपने माता पिता से इस बारे में बात की। राजा रानी ने उसे सारा सच बताया और कहा, प्रिय अदिति, तुम्हें अपनी परी शक्तियों का उपयोग करके राज्य की रक्षा करनी होगी। एक बड़ा संकट आने वाला है और केवल तुम ही इसे रोक सकती हो। अदिति ने साहसपूर्वक अपने माता पिता की बात मानी और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसने साधु द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए जादुई मंत्रों का अभ्यास किया और अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीखा। उसे पता चला कि उसकी परी शक्तियां न केवल उसे उड़ने की क्षमता देती हैं, बल्कि वह जादुई उपचार और सुरक्षा के मंत्र भी जानती है। कुछ ही दिनों बाद राज्य पर संकट के बादल मंडराने लगे। एक दुष्ट जादूगर, जिसके पास अत्यधिक शक्तियां थीं, स्वर्णिम नगर पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। वह जादूगर, जिसका नाम रावणेश था, अपने काले जादू से राज्य को अंधकार में धकेलना चाहता था। उसने अपनी सेना के साथ राज्य पर हमला कर दिया। उनकी सेना ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन रावणेश की शक्तियों के सामने वे कमजोर पड़ने लगे। अदिति ने अपने पिता को आश्वासन दिया और कहा, पिताजी, अब समय आ गया है कि मैं अपनी परी शक्तियों का उपयोग करूं। मैं इस संकट को टाल दूंगी। अदिति ने अपने परी रूप को धारण किया और अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए रावणेश का सामना किया। वह हवा में उड़ने लगी और अपनी चमकती हुई परी शक्तियों से रावणेश की काली शक्तियों का मुकाबला करने लगी। अदिति के हृदय में साहस और प्रेम था, जिसने उसे और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। रावणेश ने अदिति पर अपने जादू से हमला किया, लेकिन अदिति ने अपने दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए उसे विफल कर दिया। उसने एक जादुई घेरा बनाया और रावणेश को उसमें कैद कर लिया। अदिति ने अपने मंत्रों का प्रयोग करते हुए रावणेश की शक्तियों को समाप्त कर दिया और उसे हमेशा के लिए निष्क्रिय कर दिया। राज्य के लोग अदिति की वीरता और उसकी परी शक्तियों को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी प्यारी राजकुमारी इतनी शक्तिशाली हो सकती है। अदिति ने राज्य को संकट से बचा लिया था और उसकी बहादुरी की कहानियां पूरे राज्य में फैल गईं। सच्ची शक्तियां उन लोगों के भीतर होती हैं जो प्रेम और साहस के साथ जीवन जीते हैं।
किसी भी संकट का सामना करने के लिए हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना आवश्यक है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक घमंडी जादूगर रहता था। उसका नाम था गोगा। गोगा के पास अद्भुत जादुई शक्तियां थीं, जिनकी वजह से वह गांव में बहुत प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी प्रसिद्धि ने उसे अत्यधिक घमंडी बना दिया था। वह हमेशा खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता था और गांव वालों को तुच्छ समझता था। गोगा का घर गांव के बाहरी हिस्से में था, जहां वह अपनी जादुई किताबों और औजारों के साथ रहता था। वह कभी भी गांव वालों की मदद के लिए तैयार नहीं होता था, बल्कि उन्हें अपने जादू से डराता और उनके ऊपर रौब जमाता था। अगर किसी गांव वाले को कोई समस्या होती और वे गोगा के पास मदद के लिए आते, तो वह उन्हें अपमानित करता और उनकी समस्या को और बढ़ा देता। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत, जिसका नाम दयाबेन था, गोगा के पास आई। उसने गोगा से विनती की, मेरे बेटे को एक गंभीर बीमारी हो गई है, कृपया उसकी मदद करो। गोगा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे बेटे की बीमारी से मुझे क्या, मैं कोई वैद्य नहीं हूँ। जाओ यहाँ से और मुझे परेशान मत करो। दयाबेन दुखी मन से वापस चली गई। गांव वाले गोगा के इस व्यवहार से बहुत निराश थे, लेकिन वे उसकी शक्तियों से डरते थे और उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कुछ दिनों बाद गांव में एक रहस्यमयी यात्री आया। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसका नाम शुभंकर था। उसने गांव वालों से गोगा के बारे में सुना और उसके घमंड के बारे में जानकर दुखी हुआ। शुभंकर ने तय किया कि वह गोगा को सबक सिखाएगा। शुभंकर गोगा के घर गया और उसने दरवाजा खटखटाया। गोगा ने दरवाजा खोला और शुभंकर को देखकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? शुभंकर ने विनम्रता से कहा, मेरा नाम शुभंकर है और मैं दूर के देश से आया हूँ। मैं एक साधारण यात्री हूँ और मैं आपकी महानता के बारे में सुनकर यहाँ आया हूँ। क्या आप मुझे अपने कुछ जादुई करतब दिखा सकते हैं? गोगा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसने अपनी सभी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू किया। उसने आग से खेला, पानी को हवा में उछाला और हवा में उड़ते हुए फूलों की वर्षा कर दी। शुभंकर ने यह सब बहुत ध्यान से देखा और प्रशंसा की। शुभंकर ने फिर कहा, गोगा, तुम सचमुच महान हो, लेकिन क्या तुम एक साधारण आदमी को जादू सिखा सकते हो? गोगा ने गर्व से कहा, बिल्कुल, लेकिन तुम्हें पहले यह साबित करना होगा कि तुम इसके योग्य हो। गोगा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ। गोगा ने शुभंकर को एक कठिन पहेली दी और कहा, यदि तुम इस पहेली का हल निकाल सकते हो तो मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा। शुभंकर ने ध्यान से पहेली को सुना और थोड़ी देर में उसका समाधान कर दिया। गोगा यह देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसने अपने घमंड को बरकरार रखते हुए कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा। गोगा ने शुभंकर को एक जादुई मंत्र सिखाया और कहा, अब इसे दोहराओ। शुभंकर ने मंत्र दोहराया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। गोगा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास जादू करने की क्षमता नहीं है, तुम इसे कभी नहीं सीख सकते। शुभंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, गोगा, जादू सिर्फ मंत्रों में नहीं होता, यह दिल और आत्मा की शुद्धता में होता है। तुमने अपनी शक्तियों का उपयोग घमंड और अहंकार के लिए किया है, न कि दूसरों की मदद के लिए। यही कारण है कि तुम्हारी शक्तियां अब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं। गोगा ने शुभंकर की बात को हल्के में लिया और उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन अगले दिन गोगा ने महसूस किया कि उसकी जादुई शक्तियां कमजोर हो रही हैं। वह जितना ज्यादा जादू करने की कोशिश करता, उसकी शक्तियां उतनी ही कम होती जाती। गोगा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गांव वालों से माफी मांगने का निर्णय लिया।
उसने सबसे पहले दयाबेन से माफी मांगी और उसके बेटे की बीमारी ठीक करने के लिए अपनी बची हुई शक्तियों का उपयोग किया। गोगा का घमंड टूट चुका था। अब उसने दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया। गांव वाले गोगा के इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे माफ कर दिया। शुभंकर ने भी गोगा के इस परिवर्तन को देखा और उसे आशीर्वाद दिया। उसकी जादुई शक्तियां उसे वापस मिल गई। उसके बाद वह हमेशा अपनी जादुई शक्तियों से लोगों की मदद करने लगा। घमंड और अहंकार हमें दूसरों से दूर कर देते हैं और अंततः हमारी अपनी शक्तियों को भी कमजोर कर देते हैं। सच्ची शक्ति दूसरों की मदद करने और सदा विनम्र बने रहने में है।